हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के जिले वाइज अध्ययन में ये हमारा दूसरा भाग है। पहले भाग में मैं अलीराजपुर आपको करा चुकी हूँ और आज सिंगरौली करेंगे। जिस जिले को मैं पढ़ा रही हूँ उसका पूरा मैप, एमपी में कहाँ पे वो लोकेट है वो पूरा, इसके बाद उससे संबंधित सभी फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंगरौली में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, इंपॉर्टेंट कोई स्थल होगा, इंपॉर्टेंट दर्शनीय स्थल होगा, इंपॉर्टेंट सरकार ने कोई काम किया होगा, तो हम सब पढ़ेंगे। इसके बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। इसके बाद हम इसकी लास्ट में एमसीक्यू भी करते हैं और चित्र से पूरा समय लेते हैं। सबसे पहली बात, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप खुद ही करेंगे अगर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आगे के पार्ट आपको तभी नोटिफिकेशन मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा मैंने एक और कोर्स लॉन्च किया है एनसीईआरटी वाला, एनसीईआरटी के वस्तुनिष्ठ, क्योंकि हमने पेपर का पैटर्न देखा है, पेपर का पैटर्न बदल रहा है, तो वो ए और बी और ए बी सी दोनों उत्तर सही है, इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो वही एनसीईआरटी का जो लेवल होता है उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो वो भी आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगरौली सिंगरौली का कैसा मैप है। सिंगरौली कुछ इस तरह का है, सिंगरौली कुछ इस तरह का बना हुआ है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पे है सिंगरौली। ये हमारे एमपी का मैप है, और अगर हम एमपी के मैप में देखें तो यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र में, मतलब ईस्टर्न क्षेत्र जो होता है हमारे एमपी का है, वहाँ पे सिंगरौली है। ये रीवा, ये सीधी और सिंगरौली बिल्कुल पूर्व में मध्य प्रदेश के सिंगरौली है, और इससे जो बाउंड्री बना रही है वो है रीवा और सीधी। रीवा और सीधी इसकी बाउंड्री बनाती है। तो आपको देखो याद रखना है कि एमपी में कहाँ पे है सिंगरौली, एमपी में यहाँ पर है ना। ये आपको लोकेशन जरूर बहुत अच्छे से पता करके रखनी है कि सिंगरौली कहाँ पे है, यहाँ पे, क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते, मैप वाइज आ जाए तो आप लोग कम से कम बना पाओ। और अगर हम देखें सिंगरौली नॉर्मली अगर कैसा है मैप में, तो वो इस तरह का कुछ उसका स्ट्रक्चर है। अब हम सिंगरौली के बारे में महत्वपूर्ण बातें पता करते हैं। सिंगरौली जब से हमारा मध्य प्रदेश बना था तब से सिंगरौली नए जिले के रूप में नहीं बना है। सिंगरौली को 2008 में बनाया है। सिंगरौली 2008 में बना है। कब बना है तो 24 मई 2008 को सीधी जिले को विभाजित करके सिंगरौली जिले का गठन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपसे पूछेंगे कि सिंगरौली का विभाजन कब हुआ, आंसर आपका 2008 में। 15 मई, 24 मई, 19 मई, कौन से 2008 में, तो आपको पता ना लगाना है। 24 मई 2008 को सिंगरौली जिले का गठन हुआ। बहुत ध्यान से हेडफोन लगा के वीडियो सुनते रहिए, यहीं के यहीं सिंगरौली टॉपिक को खत्म कर दीजिए। ना कोई नोट्स, ना कोई वीडियो, बस एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा सिंगरौली रट जाएगा। क्योंकि आपको पता है मैं एक बार नहीं, मैं 2 से 3 बार कोई भी लाइन बोलती हूँ ताकि तुरंत की तुरंत याद हो जाए। सिंगरौली जो जिला है वो कोयला भंडार और उत्पादन के लिए विख्यात है। सबसे ज़्यादा कोयले की खानें सीधी सिंगरौली, शहडोल, यहीं पर सिंगरौली और शहडोल में ही मेन कोयले की खानें पाई जाती हैं। तो ये क्यों विख्यात है सिंगरौली, कोयला भंडार के लिए विख्यात है। सिंगरौली में एनटीपीसी संचालित ताप विद्युत केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपसे पूछते हैं सिंगरौली में जो ताप विद्युत केंद्र वो कौन संचालित कर रहा है, तो वो एनटीपीसी संचालित कर रहा है। कौन? एनटीपीसी संचालित कर रहा है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। सिंगरौली जिले का मुख्यालय कहाँ है? सिंगरौली हालांकि जिला है लेकिन इसका मुख्यालय बैडन है। सिंगरौली जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? बैडन है। और बैडन को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। नॉर्मली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी हम सिंगरौली को जानते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है, इनकेस ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आपको सिंगरौली ऑप्शन ना दें और आपको बैडन ऑप्शन दे दें। तो आपको समझ में होना चाहिए कि जो बैडन है वही आपका सिंगरौली का ही जिला मुख्यालय बैडन है, और बैडन को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। फिर सिंगरौली जिले की जो सीमा है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों को स्पर्श करती। एक बार हम फिर मध्य प्रदेश के मैप में जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि एक तो स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश, और एक किसको कर रही है? महाराष्ट्र को। तो एक उत्तर प्रदेश को कर रही है और एक महाराष्ट्र को कर रही है। इसकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को स्पर्श करती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र नहीं, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़। जैसे कि हमारा ये मैप है, ये हमारा मैप है, ये हमारा सिंगरौली है। सिंगरौली ने यहाँ से कर दिया उत्तर प्रदेश को और यहाँ से कर दिया छत्तीसगढ़ को। तो एक तरफ से ये उत्तर प्रदेश को स्पर्श कर रही है और एक तरफ से छत्तीसगढ़ को स्पर्श कर रही है, क्योंकि पूरब में है। और जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो पूर्व 2000 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए थे। तो यही पूरब से ही जो हमारे मैप होता है उसमें पूरब से ही कट के छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। तो यहीं पहले छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा था जो अब कट गया था,
अब यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारा सिंगरौली है, तो सिंगरौली किससे स्पर्श करेगा? सिंगरौली छत्तीसगढ़ से ही स्पर्श करेगा। और ऊपर यहाँ पे पूरा में उत्तर प्रदेश है, तो किससे स्पर्श करेगा? उत्तर। तो आपको याद रखना है सिंगरौली जिले की सीमा किन दो राज्यों को टच करती है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को करती है। सिंगरौली जिला जो है रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। रीवा संभाग में सिंगरौली जिला आता है। सिंगरौली जिले में 3 तहसीलें हैं, ये आपको याद रखना है। सिंगरौली जिले में कितनी तहसीलें हैं? 3 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? एक है देवसर, एक है चितरंगी और तीसरी सिंगरौली खुद है। देवसर, चितरंगी और सिंगरौली तीनों तहसीलें आपको याद रखना है। सिंगरौली की जो खानें हैं वहाँ पे उत्तम श्रेणी का कोयला निकाला जाता है। सिंगरौली में उत्तम श्रेणी के कोयले पर आधारित 4 सुपर थर्मल पावर स्टेशन लगाए हैं। ये आपको नंबर याद रखना है कि सिंगरौली में जो कोयले के कितने थर्मल पावर स्टेशन लगाए हुए हैं? 4 थर्मल पावर स्टेशन लगाए हुए हैं। अब सिंगरौली के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देवसर तहसील है, तो देवसर की जो पहाड़ियाँ हैं सिंगरौली जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में देवसर की पहाड़ियों पर स्थित है। मारा गुफाएं, यहाँ प्राग ऐतिहासिक गुफाएं हैं जिनमें भित्ति चित्र अंकित हैं। मारा गुफाएं सिंगरौली में है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कई बार पूछा जाता है कि मारा गुफाएं कहाँ हैं, तो मारा गुफाएं कहाँ पे हैं? मारा गुफाएं सिंगरौली में। बैडन अभी मैंने बताया मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। इसके बाद सिंगरौली में नॉर्दर्न कोल फील्ड के अंतर्गत कोयले की 9 खदानें संचालित है। आपसे पूछेंगे कि नॉर्दर्न कोल फील्ड के अंतर्गत सिंगरौली में कितनी खदानें हैं, तो नॉर्दर्न कोल फील्ड के अंतर्गत कोयले की खदानें कितनी हैं? सिंगरौली में 9 खदानें हैं। ये पूरे फैक्ट एक बार और सुन लीजिएगा रिवाइज करके, तो ताकि एक बार और आपके कानों में पहुंच जाए और आप फिर कभी ना भूले। इसकी जो पीडीएफ है, अगर आपने हमारे प्री के नोट्स लिए हैं तो आपको एक पेड ग्रुप मिला होगा, उस पेड ग्रुप में इसकी पीडीएफ दी जाएगी। इसके अलावा आप उसको वीडियो से ही देख सकते हैं। हमारी जो प्री की बुकलेट हैं वो टोटल 12 बुकलेट आपको मिलेंगी। 12 बुकलेट में आपको क्या क्या मिलेगा? यूनिट 1 से 10 तक पूरी यूनिट मिलेंगी। अलग अलग यूनिट वाइज नोट्स हैं, बहुत अच्छे से जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ये वीडियो में है इसी प्रकार का डाटा वहाँ पे कवर किया गया है। कुछ हैंड रिटन है, कुछ इसी प्रकार के प्रिंटेड है। सेम टू सेम जैसे फ्लो चार्ट इसमें है वैसे ही यूनिट वाइज फ्लो चार्ट वहाँ बनाया गया। अगर आप प्री का नोट्स लेना चाहते तो ले सकते हैं। साथ में इसको आपको व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी मिलेगा, पेड रहता है, जो नोट्स लेने वालों को ही मिलता है। इसके अलावा अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या मेंस का भी अगर नेक्स्ट बार देने का सोच रहे हैं, तो मेंस के लिए भी आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। 40 बुकलेट आपको मिलेंगी। साथ में इसके आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलेंगे जो सब्जेक्ट वाइज हैं, जैसे कि हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग, पॉलिटी अलग, वहाँ पर भी आपको आंसर राइटिंग कराई जाती है। अब है सिंगरौली की गुफाएं, गाड़ा की गुफाएं, ये मारा की गुफाएं और बैडन। तो सिंगरौली कोयला खदान, ताप विद्युत, मारा की गुफाएं प्राग ऐतिहासिक गुफाएं हैं, भित्ति चित्रयुक्त हैं, और बैडन क्या है? राज्य की ऊर्जा राजधानी है, जिला मुख्यालय। सिंगरौली के बारे में अगर हम मेन देखें फैक्ट, तो घोघरा गांव में चांदी देवी का मेला जो भरता है वो सिंगरौली में ही भरता है। सिंगरौली का एक घोघरा गाँव है, वहाँ पर चांदी देवी का मेला भरता है, ये आपको ध्यान रखना है। घोघरा गांव में चांदी देवी का मेला कहाँ भरता है? सिंगरौली में ही भरता है। विंध्यनगर बैडन इस जिले का औद्योगिक केंद्र है। मारा की गुफाएं यहाँ पे देखने योग्य हैं। इसके अलावा और हम सिंगरौली जिले के बारे में पढ़ते हैं। सीधी जिले से अलग होकर ये 2008 में बना। जिला मुख्यालय बैडन है। क्षेत्रफल 5675 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या 1,17,08,131, 11,78,132। तो आपको याद रखना है कितनी है? 11,78,132। जनघनत्व कितना है? जनघनत्व 208 है। लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात 916 है। तहसीलें कौन कौन सी हैं? सिंगरौली, देवरस, चितरंगी, सराई, माड़ा, ये तहसीलें हैं। और विकास खंड यहाँ पे 3 हैं। उद्योग धंधे कौन कौन से हैं? एनटीपीसी, सिंगरौली, कोयला खदान है। पिन कोड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सिंगरौली में अगर हम प्रथम देखें तो सर्वाधिक तापीय विद्युत ऊर्जा उत्पादन में ये प्रथम है। आपसे पूछेंगे हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तापीय विद्युत ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? सिंगरौली में होता है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है? विंध्याचल में है। विंध्याचल सिंगरौली में ही है, जो बैडन कहलाता है। 3260 मेगावाट। और ये जो बनाया गया है ताप विद्युत केंद्र विंध्याचल का, वो रूस के सहयोग से बनाया गया है, ये भी याद रखना है।
तो आपको याद रखना है सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत केंद्र विंध्याचल किसके सहयोग से बनाया गया है? रूस के सहयोग से। भारत में बिटुमिनस कोयले की सबसे मोटी परत भी कहाँ पे है? सिंगरौली में है। 131 से 138 मीटर मोटी परत है बिटुमिनस कोयले की। कोयले के अलग अलग प्रकार होते हैं और उसमें एक होता है बिटुमिनस कोयला जो कि ना बहुत ज़्यादा अच्छा स्तर का होता है, जैसे एंथ्रेसाइट सबसे उच्च स्तर का होता है, बिटुमिनस ना ज़्यादा अच्छे स्तर का होता है ना ज़्यादा बुरे स्तर का होता है, बीच का होता है। भारत में बिटुमिनस कोयले की सबसे मोटी परत है 131 से 138 मीटर। नॉर्दर्न कोलफील्ड कंपनी का मुख्यालय भी यहीं सिंगरौली में है। फिर हम पढ़ते हैं इसके बारे में और इस जिले की प्रमुख तहसीलों में चितरंगी, देवसर, माड़ा, सरई, सिंगरौली प्रमुख रूप में है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विशेष न्यायालय, ऊपर मैंने बताया था कि 3 तहसीलें हैं लेकिन ये 2 तहसीलें और बढ़ गई हैं, तो इसलिए अब टोटल 5 तहसीलें हो गई हैं। तो यहाँ पे आप 5 कर लीजिएगा कि सिंगरौली में 5 तहसीलें हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे एक विशेष न्यायालय है। भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन मध्य प्रदेश में सिर्फ सिंगरौली से होकर ही गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है ये पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में कि भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन मध्य प्रदेश में कहाँ से होकर गुजरती है, तो सिंगरौली से होकर गुजरती है। जनसंख्या हम पढ़ चुके हैं, क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व हम पढ़ चुके हैं। इसके और फैक्ट क्या है कि जिला मुख्यालय प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहलाता है बैडन। श्रृंगावली से इसका नाम सिंगरौली बना, पहले इसका नाम श्रृंगावली था, इससे इसका नाम सिंगरौली बना। अब हम इसके अलग अलग क्षेत्र वाइज देखते हैं इसका अध्ययन। सांस्कृतिक एवं पर्यटन दृष्टि से यहाँ पे मारा की गुफाएं हैं, बुंदेलखंड संस्कृति के ये पास है। इसके अलावा देवसर खादोरा गांव में गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। व्यापम के एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कहाँ पे मंदिर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि देवसर खादोरा गाँव में गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। कौन से में? देवसर खादोरा, देवसर में एक खादोरा गाँव है, वहाँ पर गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। अब हम ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो ऐतिहासिक मारा की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध कालीन गुफाएं हैं। मारा की गुफाएं कहाँ पर हैं? सिंगरौली में है। अब आपसे पूछेंगे जो मारा की गुफाएं हैं वो किस काल की हैं और किस धर्म की हैं, तो ये बौद्ध कालीन गुफाएं हैं। सीधी जिले के कुछ हिस्सों को अलग करके सिंगरौली जिले का निर्माण किया था। इसमें 5 तहसीलें और 3 विकास खंड हैं। 3 विकास खंड कौन से हैं? चितरंगी, बैडन और देवसर। नवीन जिले के हिस्से में 3 विधानसभा क्षेत्र आएंगे। कौन कौन? जिसमें नए परिसीमन के अनुसार सिंगरौली, देवसर और चितरंगी जो ये ब्लॉक विकासखंड बनाए हैं वो 3 विधानसभा क्षेत्र में आएंगे। अब हम इसका राजनीतिक क्षेत्र देखते हैं। राजनीतिक महत्व में क्या है? 24 मई 2008 में ये बना है। संभाग इसका रीवा है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो सिंगरौली है वो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से टच करता है, तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला और छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर और कोरिया जिला सिंगरौली से सीमा साझा करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा करता है? उत्तर प्रदेश का सिंगरौली से करता है अंबिकापुर। कौन सा करता है? अंबिकापुर। और अगर हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ से अंबिकापुर करता है और कोरिया करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सीधी किस में आता है? रीवा संभाग में आता है। यहाँ पे रीवा, सीधी सिंगरौली रीवा संभाग में आती हैं। मेन यहाँ पे है मारा की गुफाएं, ये हमारे मध्य प्रदेश का मैप है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली है। ऊपर के जितने पॉइंट आए थे आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसका भौगोलिक दृष्टि से महत्व देखते हैं। भौगोलिक में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? भौगोलिक में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? एशिया में कोयले की मोटी परत का कोयला और कोयला राजस्व सर्वाधिक सिंगरौली में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। तो ये मैंने ऊपर भी बताया है कि सिंगरौली की कोयले की सबसे मोटी परत यहीं पे है और यहीं पे ही सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। कोयले का राजस्व मतलब कोयले से पैसा सर्वाधिक यहीं पे उत्पादित होता है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? बैडन में है। अभी मैंने ऊपर बताया है ये रूस के सहयोग से बना है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? सिंगरौली में। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? सिंगरौली में है। और ये 1963 से उत्खनन काल कोयला उत्खनन कर रहा है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड कब से काम कर रहा है? 1963 से। मेन फैक्ट आपको याद रखना है कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड कब से काम कर रहा है? 1963 से।
सिंगरौली छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। देवसर की पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम में है। बैरन में विंध्याचल जो ताप विद्युत केंद्र का निर्माण हुआ है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, वो 1982 से शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है? 1982 से हुआ है, जिसका संचालन मतलब काम आरंभ हुआ 1987 में और इसकी स्थापना रूस की मदद से की जा रही है। बैरन ताप विद्युत केंद्र का निर्माण 1982 से शुरू हुआ, संचालन 1987 से और स्थापना रूस की मदद से की जा रही है। अब हम इसकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाते हैं। आप लोग अपने मन में आंसर दीजिएगा और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप शेयर कर देंगे तो ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा, ज़्यादा व्यू आएंगे तो मैं एक दिन में 2 जिले आपको लेके आ पाऊँगी। सिंगरौली इनमें से किन 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? देखिए, आप अभी मैंने बताया है, तो किसको स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को। उत्तर प्रदेश का अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला इससे स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन है, सिंगरौली जिला कब बना था? तो सिंगरौली जिला 2008 में बना था। किससे पृथक होकर बना था? सिंगरौली जिला सीधी से अलग होकर बना था। अगला क्वेश्चन है, सिंगरौली में बैरन को क्या कहा जाता है? आप लोग खुद सोच लीजिए क्या कहा जाता है, भारत की ऊर्जा राजधानी कि राज्य की ऊर्जा राजधानी? क्या कहा जाता है? तो राज्य की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। राज्य मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसको कहा जाता है? बैरन को। भारत की ऊर्जा राजधानी मत लगा के आइएगा। सिंगरौली में माणा की गुफाओं की क्या विशेषता है? तो सबसे पहले ये प्रागैतिहासिक गुफाएं और ये भित्ति चित्रयुक्त हैं। कौन सी? भित्ति चित्रयुक्त हैं, तो इसका दोनों हो जाएगा। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है जिनकी हमको लिखित जानकारी पहले प्राप्त नहीं होती, वो प्रागैतिहासिक काल होता है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सिंगरौली से होकर गुजरता है? तो आपको याद रखना है NH75। कौन सा? NH75 जो है वो सिंगरौली से होकर गुजरता है। कौन सा? NH75। अगला क्वेश्चन नहीं है, अब ये पूरे हो चुके हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये मेरे प्रीलिम्स के नोट्स हैं। प्रीलिम्स के नोट्स इस प्रकार से आपके पास ये 12 बुकलेट आएंगी और ये आपके पास पहुंचेगा। लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मेंस के नोट्स चाहें तो मेंस के नोट्स भी ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, उसे आप ज्वाइन हो जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।